होम्योपैथी की मेडिसिन मदर टिंचर से लेके 6 में, 30 में, 200 में, 1 M में, CM में इस्तेमाल में आती हैं, मगर मैं आपको बताऊंगा कौन सी दवाई किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तस्लीम शेख। मैं आपको होम्योपैथिक की चंद दवाइयों के बारे में आपको आज बताऊंगा जो आज घर घर की ज़रूरत है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, जिनको होम्योपैथिक में पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन कहा जाता है। इसके अंदर सबसे पहले नंबर की जो दवाई आती है, जो होम्योपैथिक क्लिनिक के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, उसका नाम है बेलाडोना। होम्योपैथिक में बेलाडोना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई है और इसकी मेन अलामात में दर्द, सूजन और वरम है। अगर पूरे जिस्म के अंदर होम्योपैथिक की किसी भी मेडिसिन की 2 या 3 अलामत अगर मिल जाती हैं तो आप बेफिक्री के साथ इन दवाइयों को इस्तेमाल करें और बग़ैर दिल में ये शक लाए हुए कि इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना, इसकी मेन अलामत में तो मैंने आपको बताया दर्द, सूजन और वरम होता है, लेकिन ऐसा दर्द जो सर्दी की वजह से सर में हो जाए और बहुत शदीद दर्द हो, तो उसमें बेलाडोना 30 की अगर हम एक खुराक दे दें और 2 घंटे बाद दूसरी खुराक दे दें तो इंशाल्लाह 2-3 खुराकों में इससे काफ़ी आराम आ जाएगा। होम्योपैथी की मेडिसिन मदर टिंचर से लेके 6 में, 30 में, 200 में, 1 M में, CM में इस्तेमाल में आती हैं, मगर मैं आपको बताऊंगा कौन सी दवाई किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर बच्चे रात को उठकर बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो उस सूरत के अंदर भी हम बेलाडोना 30 दे सकते हैं। अगर गुर्दे के अंदर या पित्ते में दर्द हो तो भी हम बेलाडोना 30 की 1 या 2 खुराकें दे दें, दर्द में फ़ौरन कमी आ जाएगी और दिन के अंदर इसको 4 मरतबा हम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इनफैक्ट दर्द ही ख़त्म हो जाएगा। ये बेलाडोना जो है, ये एक्चुअल दाएं तरफ की दवाई है। दाएं तरफ के जितने भी सिम्टम हैं ये बेलाडोना के दायरे अख्तियार में आते हैं, उसके अंदर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घरों के अंदर हमारे बुज़ुर्ग, उनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ होती है, कभी वो दवाई खाना भूल जाते हैं या कभी दवाई खाने के बावजूद भी कोई चीज़ खा लेते हैं या किसी भी वजह से अगर उनका ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाए और दर्द की शिद्दत भी हो, सर के अंदर भी दर्द हो और ब्लड प्रेशर हाई हो, तो उस सूरत में हम बेलाडोना 200 की एक खुराक देंगे। उसके 5 कतरे आधे कप पानी के अंदर हल्के सी नीम गर्म पानी में उनको दे दिए जाए तो इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 मिनट में दर्द ख़त्म हो जाता है। इसके दर्दों की एक ख़ास अलामत ये भी है कि ये दर्द सर से लेके नीचे की तरफ इनके दर्द ट्रैवल करते हैं, तो अगर ये भी कैफियत हो तो उसके अंदर हम बेलाडोना 30 दे सकते हैं। अगर जिस्म में कहीं भी दर्द हो, सूजन हो या दर्द या तकलीफ़ हो तो भी हम इसको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्किन के अंदर बाज़ औक़ात बाल तोड़ हो जाता है या ख़ुद ही को चोट लगने की वजह से सूजन हो जाती है, दर्द होता है और कभी कभार दाना सा भी बन जाता है, और अगर वो सुर्खी माइल हो और उसको हाथ लगाने से भी तकलीफ़ हो रही हो तो ये और रहनुमा अलामत बन जाती है। इस सूरत में भी हम इस दवाई को बेफिक्री के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सर में भारीपन हो, दर्द हो, तो सूरत के अंदर हम बेलाडोना 30 की एक खुराक दे सकते हैं। बेलाडोना के दर्द अचानक आते हैं और अचानक ही ख़त्म हो जाते हैं, ये भी एक इसकी रहनुमा अलामत है। अच्छा, बेलाडोना का मरीज़ बाद वक़्त ऐसा होता है कि इसको खुशबू या बदबू बहुत ही नागवार गुज़रती है। इस सूरत में हम इस बेलाडोना 30 को इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 4 खुराकें, यानी 4-4 घंटे पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बुज़ुर्ग या नौजवान भी बाद वक़्त उनको ऊँचा सुनाई देने लगता है और जिसको ये भी कह सकते हैं बहरापन की आसार नज़र आने लगते हैं या बहरापन हो जाता है, तो इस सूरत के अंदर भी हम बेलाडोना 30 को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ तो इसकी बेशुमार अलामत हैं, लेकिन चंद एक अलामत मैंने आपको बताई हैं। वक्तन फ़वक्तन जब भी बेलाडोना का ज़िक्र आएगा
थोड़ी सी और अलामत मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी वक्त की क़िल्लत की वजह से मैं वो पूरी दवाई के अलामत का अहाता नहीं कर सकता।